तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नहीं, ये घटक है पारिस्थितिकी तंत्र के। अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार 2 होते हैं मेनली, ठीक है। पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल और दूसरा है हमारा एक्वेटिक। क्या है? एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल वो हुआ जो जमीन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जमीन से जुड़ा है, रिलेटेड विद लैंड। और एक्वेटिक क्या हुआ? जो पानी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पानी से जुड़ा है। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है? लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? हमारा जंगल हो गया, ठीक है, हमारा रेगिस्तान हो गया। ये सब क्या है? हमको जमीन पे मिलता है। किस पे मिलता है? जमीन पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? ओशन हो गया हमारा, ठीक है, समुद्र हो गया। समुद्र किससे जुड़ा है? हाँ, वाटर से जुड़ा है, तो वो किसका उदाहरण हो गया? एक्वेटिक का, ठीक है। अब आगे चलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक नॉर्मल इकोसिस्टम की तरह ही इसमें भी क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन मतलब पारस्परिक लेन देन का एक संबंध। क्या होता है? पारस्परिक लेन देन का संबंध। अब ये जो पारस्परिक लेन देन का संबंध है, ये किसके किसके बीच में होगा? एबायोटिक और बायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में। और जैविक और अजैविक घटक किसके? हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। यानी कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो जमीन से जुड़ा है, जो उसके जैविक और अजैविक घटक होंगे, उनके बीच एक जो पारस्परिक लेन देन का संबंध होगा, वो क्या होगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट और लैंड कॉन्स्टिट्यूट टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। तो 3 जो हमको मेन कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से याद रखने हैं? पहला हो गया ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट और लैंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। ड्यू टू वेरिएशन इन टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वैलीज, माउंटेन, स्लोप, सर्टेन डिफरेंसेस ऑकर। अब जो हमारे टोपोग्राफिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोई बताएगा? टोपोग्राफिक फीचर्स किसको बोलते हैं? पैटर्न जो होता है। वेरी गुड। जो हमारे स्थल पे आकृतियां होती हैं। क्या होती हैं? स्थल पे आकृतियां होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल आकृतियां या टोपोग्राफी। अब स्थल पे कैसी आकृति होती है? स्थल की आकृति को कौन बनाएगा? हमारा नेचर बनाएगा, प्रकृति बनाती है। कौन बनाता है? हाँ, नेचर या प्रकृति। वेरी गुड। तो जो हमारे स्थल की आकृतियां हैं वो क्या क्या है? वैली, घाटी हो गई, माउंटेन हो गया, हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी जो स्थलाकृतियां होती हैं या टोपोग्राफी होती है वो बदलती है, वैसे वैसे वहां के जैविक और अजैविक घटक भी बदलते हैं। क्या होते हैं? जैविक और अजैविक घटक भी बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? इसलिए बदलते हैं क्योंकि स्थलाकृतियां जैसे जैसे बदलती हैं वैसे वैसे वहां की जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। वहां के क्लाइमेट में चेंज आता है। क्या होता है? क्लाइमेट में चेंज आता है। तो जैसे जैसे जलवायु बदलेगी, है ना, जैसे जैसे वहां की स्थलाकृतियां बदलेंगी, वैसे वैसे वहां के जैविक और अजैविक घटक भी बदलेंगे, ठीक। तो यही ये कह रहा है कि दीज डिफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन बोथ मटेरियल एंड बायोटिक डाइवर्सिटीज। मटेरियल से क्या मतलब है? मटेरियल से मतलब है अजैविक घटक से। किससे मतलब है? अजैविक घटक से। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लो, जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जाते हैं, कहां ऊपर जाते हैं? पहाड़ पे जाते हैं। अभी हम लोग कहां पे हैं? किस एरिया में है? प्लेन एरिया में है। कहां पे है? प्लेन एरिया। लैंड में दोनों आएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कहां पे हैं? प्लेन एरिया में है, समतल जगह पर है ना। यहां का ऑक्सीजन लेवल, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अलग है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होगी?
कम होती जाएगी, बदलती जाएगी, है ना, बदल रही है। अब देखो स्थलाकृति जैसे बदली वैसे क्या हुआ, मटेरियल यानी कि हमारा जो एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक है वो क्या हुआ, बदला, चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह जैसे हम समुद्र में जाएंगे, है ना, वहां पे भी क्या हुआ, स्थलाकृति बदली। लेकिन अभी हम टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड की बात कर रहे हैं, तो हम प्लेन और माउंटेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्वाटिक की जब बात करेंगे हम तो अलग वो बात होगी, हालांकि है वो भी एक फीचर ही ऐसा ही जो चेंज हो रहा है और उसके साथ जैविक और अजैविक घटक भी बदलेंगे। ठीक है, अल्टीट्यूड लैटिट्यूड कॉज चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स विच रिजल्ट इन चेंज इन फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ठीक, ये जैसे बताया था तुमको पहले भी क्लास में कि अल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। क्या होता है, अल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अक्षांश पे ऊपर जाते हैं, है ना, और जैसे जैसे हम ऊंचाई में ऊपर जाते हैं, तो जो हमको बदलाव देखने को मिलता है वो सिमिलर होता है, वो एक तरह का होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे लैटिट्यूड्स है। ठीक, ये हमारा एक लैटिट्यूड पे मान लो पहाड़ है। ठीक है, पहले हम यहां पे हैं और ये यहां पे हैं। ठीक है, ये हम लोग हैं। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी कि जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर